उपस्थित श्रद्धालुओं का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर जी है। मैं आप सभी के चरणों में अपना कुछ निवेदन रखना चाहूँगा, महाराज जी की आज्ञा से अनुमति हो तो। जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि पिछड़ापन आकर खत्म हो जाता है। जाओ जाओ, मृग कस्तूरी वाला हाल है आप लोगों का। आपके ही गर्भ में भगवान बैठा है और शायद आप उनके साथ में उनकी लीला सहचर है। आप ही के यहाँ अवध है, आप ही के यहाँ वृंदावन धाम है, यही काशी है, यही नैमिषारण्य है। मैं मेरे अनुभवों को रखने में संकोच नहीं कर रहा, मेरा साहस नहीं होता। ये मेरी औकात से बाहर का विषय है। यहाँ आने पर अभयता मिलती है, यहाँ आने पर वो अभयता मिलती है कि आप दूसरों को शरण देने वाले हो जाएंगे। उसके बाद यही भगवान की दया है कि वो सबसे पीछे अपने आप को रख करके स्वयं को पिछड़ा कहते हैं। यहाँ का एक एक व्यक्ति आदरणीय और पूजनीय है। यहाँ की हर नारी में माँ है और नर नर श्रेष्ठ जन है। आपके आशीर्वाद से यहाँ राजा तय होगा, महाराजा तय होगा। ये वो जगह है, यहाँ आपके बीच में भगवान है। किंतु विडंबना, भगवान ने हमेशा लीला ही की है, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। तो मैं आदरणीय गुप्ता जी का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। शायद लोकसभा मिलना और जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना उसके बाद आगे और बढ़ना, आपके बीच में रह पाना, आपके कष्ट को अपना कष्ट मानना, ये केवल गुरु कृपा से संभव होगा। तो हम कहीं से पिछड़े नहीं हैं। आप वो हैं जिनकी शरण में आने पर पिछड़ापन दूर होगा। भारत से पिछड़ापन मिटेगा। आप कहाँ से पिछड़े हैं? आपको पिछड़ा देखने की दृष्टि है, हमारा दुर्भाग्य है। ये हमारा दुर्भाग्य है, यह परमात्मा का अभिशाप हो सकता है। निश्चित रूप से हमें दंड मिला है, हम आपको पिछड़ा देख रहे हैं। और परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान हम सबके बीच हैं। भला आप कब पिछड़े हो सकते हैं? यही आपका बड़प्पन है कि आपने अपने आप का पिछड़ा स्वीकार कर लिया। ये आपकी महानता है। आप सबसे ऊंचे मुकाम पर है। मैं मेरा अनुभव कहता हूँ, यही काशी है, यही वृंदावन है। दृष्टि देंगे जब भगवान को आप देखेंगे। और हाँ, कलयुग की विडंबना है, हमारे मध्य ही कंस भी होगा। यही हमारी चुनौती होगी कि हम भगवान को चुनते हैं या कंस को। और भगवान पर जिनकी दया है, जिनका विश्वास गुरुदेव चरणों में है, उनका भगवान ही ध्यान देंगे, वो स्वयं उनको मिल जाएगा। तो आप कभी पिछड़े नहीं हैं, ये हम सबकी भावना थी। ये दुर्भाग्य है कि हमने आपको ऐसे देख लिया, कतई नहीं। आप सब आशीर्वाद दें। आप यहाँ के हर एक व्यक्ति में कृष्ण बैठे हैं हृदय में। मेरा विश्वास है कि यदि आप मन से आशीर्वाद दे दें तो आप कोई बड़ी बात नहीं, केंद्र में कैबिनेट में मिनिस्ट्री पाएंगे। संसद की सदस्यता शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं। इन चरणों से सब संभव। ये तो हमारा पिछड़ापन दूर करने के लिए ईश्वर वाला धाम भगवान ने रचा कि यहाँ आए और अपने को निहाल करें। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर मैंने आपको कहीं से दुख पहुंचाया हो। नहीं, आप सभी भगवान के रूप हैं। तो अब मैं मेरा अनुभव रोक नहीं पाया, आप लोगों के बीच आया। अगर किसी को कोई दुख पहुंचा हो तो मैं मुझे हृदय से कष्ट होगा, मुझे अवश्य क्षमा करने का प्रयास करिए। और अब हम सभी चाहेंगे कि जो है आदरणीय गुरुदेव महाराज और आपके आशीर्वचनों से हम लोग जी मुझे अवश्य माफ करने का प्रयास करिएगा।
रिश्ता कर रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा। मैं आपका छोटा भाई हूँ और पिछड़ेपन में, विकास में जरूर पिछड़ा हूँ। मैं पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मनुष्यों ने, दोनों विद्वान भी हैं और ब्रह्म समाज से हैं, इसलिए आप दोनों को मैं नमन करता हूँ। आपने जो आशीर्वाद दिया, दो बातें करना चाहूंगा आपकी बात पे। पंच से लेके प्रधानमंत्री तक, पंच से लेके प्रधानमंत्री तक ये है जनप्रतिनिधि। वो जनप्रतिनिधि का दायित्व आपने हमको यहाँ दिया। मेरा सौभाग्य है ऐसी पावन धाम का मैं जनप्रतिनिधि बना। अरे मेरी बहू या मैं, एक ही बात है, वो बना। और अभी आपने बताया कि कई जनप्रतिनिधि आए और क्या क्या कह गए। दुर्भाग्य इस देश का है कि जनप्रतिनिधि जन सेवा के बजाय व्यापार करने लगे हैं, व्यापारी बन गए। और सौभाग्य है प्रधानमंत्री सम्मानित मोदी जी, योगी जी ऐसा हमको दो ईश्वर रूपी भगवान मिल गए हैं। कोई देश का उद्धार कर रहे हैं, गरीबों का उद्धार कर रहे हैं, क्षेत्र के विकास कर रहे हैं। कहने बात यह है, वही देश, वही संसाधन। और आज गांव-गांव का विकास कैसे हो रहा है, पिछड़े, गरीब, कमजोर सभी का सम्मान कैसे बढ़ रहा है, सबको आवास कैसे मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड कैसे मिल रहे हैं। ये सोच है, केवल सोच, ये केवल सोच है। किसकी सोच? माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि देश का कल्याण करना है। तो ना शासन तो वही है। पहले जो लोग बैठे थे किसी नाम चाले, जितनी योजनाएं बनी 75% उनकी बलि चढ़ गया। 25 काम होते थे और आज 100 में 100 काम हो रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसा संत मिला और महाराज मंगलदास जी की जन्मभूमि से मुझे जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से मेरी कल्पना नहीं, मेरा सपना नहीं, मेरा ये मेरी सोच है कि आप सबका जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप हमें आगे स्नेह मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि अब वो दर्द दूर नहीं है जो आपकी सोच है, वो दर्द दूर नहीं है। और निश्चित रूप से ऐसा विकास करूंगा, ऐसा विकास करूंगा कि आप लोग भी याद करेंगे। वैसे मैं फालतू बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी आपने जो बातें कही, भैया ने बातें कही, मुझे झकझोर दिया। मुझे आगे आना चाहिए कि जो व्यापारीकरण हो रहा है राजनीति का, उसको हम लोग दूर बढ़ाएं और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि बन के आप सबकी सेवा करें। जो मेरा परम धर्म है, मैं बता देता हूँ, जो आदमी इस कलयुग में पाप करता है, ये भी पाप एक है कि आप ये जनप्रतिनिधि हैं, आपकी सेवा करने के लिए, आपके सम्मान के लिए, और हम अपनी सेवा, अपना सम्मान करें, ये भी पाप है। और इस पाप का फल कलयुग में यही मिलता है, ऊपर नहीं जाना होता है। आप देख लीजिए, सोचिए कौन कौन नेता, उसकी हालत क्या हुई है जो गलत किया है। और मेरे समय तो मैं अपने को बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। मुझे गलत काम करने का ईश्वर तुरंत बता दिया कि मत करो, गलत काम है, मुझ पर कृपा उसकी है। तो मैं मानता हूँ आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से निश्चित रूप से हमें इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करने का, विकास करने का, आपकी सेवा करने का अवसर अवश्य ही मिलने वाला है। क्योंकि ये भूमि है, महान संत माननीय मंगलदास जी की जन्मभूमि है। ऐसी भूमि से आप संत ने हमें आशीर्वाद दिया है, आप सबने आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा ईश्वर करने वाला है। धन्यवाद। बोलो बाके बिहारी लाल की।